जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर्स माइंड यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं अप्रैल 2024 महीने के करंट अफेयर्स की। ये करंट अफेयर्स आपके CDS 2 2024 एंड एफकेट एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। CDS एज वेल एज एफकेट एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स प्लेज अ मेजर रोल। आपके अराउंड 20 क्वेश्चंस दोनों एग्जामिनेशन में आते हैं। इन एफकेट स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर्स मेक्स अप टू 20 to 25 क्वेश्चंस एंड इन CDS 20 से 25 सवाल आपके सीधा करंट अफेयर्स ही आते हैं। सो यू गाइज नो कि करंट अफेयर्स पढ़ना इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट करंट अफेयर की। इंडियन चेस prodigy D. Gukesh, who is aged 17 years old, has made the history by winning the FID Candidates Tournament. He has become the youngest ever challenger in the history of the World Chess Championship. अब challenger का मतलब है he has won this tournament. What is Candidates Tournament? Candidates Tournament एक chess tournament है organized by FIDE. FIDE stands for International Chess Federation. It is the official chess governing body. It is a contest to determine the challenger for the World Chess Championship. इस कैंडिडेट्स टूर्नामेंट का विनर ही earns the right to match for the World Championship against the World Champion. ये टूर्नामेंट हेल्ड किया गया था द ग्रेट हॉल टोरंटो कनाडा में एंड डी गुकेश हैज़ बिकम द यंगेस्ट एवर विनर ऑफ दिस टूर्नामेंट। एट द टाइम ऑफ विनिंग द टूर्नामेंट ही वॉज 17 ईयर्स ओल्ड। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ चेस की। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर इज द हाइएस्ट टाइटल अ चेस प्लेयर कैन रिसीव। वंस हेल्ड, इट इज with him or her for lifetime and can only be revoked upon cheating. At this moment of time there are 2000 plus grandmasters all around the world, जिनमें से 85 grandmasters are Indian. The second current affair of the month is that Admiral Dinesh K. Tripathi has assumed the command of the Indian Navy. ये इंडियन नेवी के चीफ बन चुके हैं ऑन 30th April 2024 as the 26th Chief of the Naval Staff. He succeeds Admiral R. Hari Kumar, PVSM, AVSM, BSM, ADC, who retires upon superannuation. अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछेंगे बेस्ड ऑन दिस करंट अफेयर? या तो वो डायरेक्टली आपसे इंडियन नेवी के न्यू चीफ के नाम पूछ लेंगे, या तो वो आपसे इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की रैंक्स के बारे में पूछ लेंगे। अब स्पेसिफिकली इंडियन नेवी की रैंक्स वो आपको ऑर्डर करने को पूछ सकते हैं, या तो वो आपसे इक्विवेलेंट रैंक्स के बारे में पूछ सकते हैं। इक्विवेलेंट रैंक्स क्या होती है? जैसे इंडियन आर्मी में फर्स्ट रैंक इज़ लेफ्टिनेंट for officer entries, while in Indian Air Force it is flying officer, while in Indian Navy it is sub lieutenant. वैसे ही आपको आगे की भी रैंक्स, इक्विवेलेंट रैंक्स के बारे में पूछ सकते हैं। द नेक्स्ट करंट अफेयर ऑफ द मंथ इज़ दैट सिप्री ने एक लिस्ट निकाली है ऑर्डरिंग कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मिलिट्री एक्सपेंडिचर। अब सिप्री क्या है? सिप्री स्टैंड्स फॉर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें सारी कंट्रीज़ को रैंक किया है बेस्ड ऑन देयर मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 4th with an expenditure of 83 billion US dollars after United States of America, China and Russia. अब इस करंट अफेयर में क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म हो सकता है? या तो वो आपसे इंडिया की रैंक पूछ लेंगे अलॉन्ग विद इट्स मिलिट्री एक्सपेंडिचर, या फिर वो आपसे सिप्री का फुल फॉर्म पूछ लेंगे। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है दैट इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 4th largest military spender in the world with an expenditure of 83 billion US dollars after United States of America, China and Russia, and SIPRI का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। उत्तर प्रदेश हैज़ अनवील्ड इट्स फर्स्ट एवर ग्लास स्काईवॉक ब्रिज लोकेटेड एट द एन्चेंटिंग तुलसी वाटरफॉल इन चित्रकूट। अब क्वेश्चन इस तरह से कैसे फॉर्म हो सकता है? Which state has unveiled its first ever glass skywalk bridge located at the enchanting Tulsi waterfall in Chitrakoot? या फिर वो पूछ सकते हैं उत्तर प्रदेश हैज़ अनवील्ड वॉट लोकेटेड एट द enchanting Tulsi waterfall in Chitrakoot। आपको ये न्यूज़ याद रखनी है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। WHO has released a new global malaria strategy for 2030. WHO stands for World Health Organization. It has unveiled an ambitious new operational strategy
to accelerate progress against malaria and achieve the disease elimination targets outlined in the Global Technical Strategy for Malaria 2030. इसमें इन्होंने एम करा है कि मलेरिया को पूरी तरह से इरेडिकेट करने के लिए बाय 2030. The next news is that Indian Navy has conducted exercise Purvi Leher on the east coast under the operation control of the Flag Officer Commanding in Chief, Eastern Naval Command. अब आपसे मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में बहुत कॉमनली पूछा जाता है, उनसे उनके एडिशन, द कंट्रीज इन्वॉल्व्ड, द सर्विसेज इन्वॉल्व, एज वेल एज उनके एडिशन के बारे में आपसे बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है इन द एग्जामिनेशन. अब इस न्यूज़ के बारे में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि विच एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड ऑन ईस्टर्न नेवल कमांड अंडर द ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, या फिर इसको इस वे में फॉर्म किया जा सकता है कि आपसे वो कमांड के बारे में पूछ ले ऑफ द इंडियन नेवी. आपका वेस्टर्न नेवल कमांड इज़ एट मुंबई, ईस्टर्न नेवल कमांड इज़ एट वाइजैग एंड सदर्न नेवल कमांड इज़ एट कोची. अब इस एक्सरसाइज में वेरियस activities were taken place. Ships, submarines, aircrafts, special forces all took part in this exercise. ये आपको याद रखना है, especially the name पूर्वी लहर. अब नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं. माउंट एरेबस, one of the world's most active volcanoes, spews around 80 grams of gold into the frigid air of Antarctica daily. The amount to nearly rupees 5 lakh worth of gold dust is being ejected every day. आपको इस वॉल्केनो का नाम याद रखना है, माउंट एरेबस, एंड विच मेटल इट इज़ स्प्रूइंग आउट. आपका गोल्ड वो स्प्रू आउट कर रहा है हर दिन 80 ग्राम्स ऑफ गोल्ड विच अमाउंट्स टू 5 लाख वर्थ ऑफ गोल्ड डस्ट एवरी डे. द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज SSB. अब आपको पता ही होगा कि फर्स्ट ट्राई सर्विस कमांड इज़ located at Andaman and Nicobar Islands. What is a Tri-Service Command? Tri-Service Command is a location where all three services, that is Indian Army, Navy and Air Force, are working in collaboration. अब Indian Armed Forces are considering transforming Mumbai into the nation's inaugural Tri-Service Common Defence Station for the Army, Navy and Indian Air Force. ये Common Defence Stations बनाने का क्या मोटिव है? First is to रिजॉल्व और रिमूव डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब अगर आप देखोगे इंडिविजुअल कमांड्स फॉर इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, देयर माइट बी सम सिचुएशंस कि यार उनको जो रिसोर्सेज एंड मैन पावर वहाँ पे प्रेजेंट है एट दिस मोमेंट उनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है एंड द एक्चुअल नीड वुड बी मच लेस. सो दिस लीड्स टू वेस्टेज ऑफ दोज रिसोर्सेज, वेस्टेज ऑफ दैट मैन पावर. कॉमन डिफेंस स्टेशंस ये इरेडिकेट करते हैं. इसमें क्या हो सकता है कि वो मैन पावर, वो weapons, वो machinery, वो resources, they can be used by either of the services, therefore leading to minimalization of those wastage. Second motive behind this is to improve the collaboration amongst the three branches before the establishment of integrated theatre commands. ये help कर रहे हैं कि यार collaboration अच्छे से हो, harmony में work करे. इस month में एक और news है with respect to joint military exercises. 5th edition of India-Uzbekistan joint military exercise Dastlik has taken place. It has taken place at Termez, which is at the Republic of Uzbekistan. It is a yearly event, हर साल होता है, annually भी कह सकते हैं, and it is conducted alternatively in India and Uzbekistan. Last time it was conducted at Pithoragarh in India in February 2023. आपको नाम याद रखना है, एक्सरसाइज 10 लेक, एंड विच एडिशन वॉज इट? 5th एडिशन. प्लस वेयर वॉज द एक्सरसाइज कंडक्टेड? इट वॉज कंडक्टेड एट तरमेज, द रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान. कोरिया अपना एक आर्टिफिशियल सन बनाने की कोशिश कर रहा है विच इज़ कॉल्ड K-STAR. It has successfully contained plasma for 48 seconds at 100 million degree Celsius. बोलने में तो बहुत इजी लगता है 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस. अगर मैं आपको बताऊं सन का जो कोर है इट इज़ एट 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस. उससे अबाउट 6.5 टाइम्स ज़्यादा कोरिया की ये आर्टिफिशियल सन ने नोट डाउन करा है फॉर 48 सेकेंड्स. द प्रीवियस रिकॉर्ड जो इन्होंने बनाया था वॉज 30 सेकेंड्स एंड अब इन्होंने 48 सेकेंड्स का रिकॉर्ड बनाया है, 18 सेकेंड्स लार्जर और लॉन्गर देन इट्स ओरिजिनल रिकॉर्ड. आपको ये भी बता दूं K-STAR का फुल फॉर्म है कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामैक एडवांस रिसर्च न्यूक्लियर रिएक्टर.
अब बात करते हैं द नेक्स्ट न्यूज़ की, विच इज़ तमिलनाडु गवर्नर R.N. Ravi has inaugurated Paramveer Chakra Garden. The garden showcases the history and statues of the 21 Paramveer Chakra awardees. ये गार्डन आपका तमिलनाडु में इनाग्रेट हुआ है. अगर क्वेश्चन पूछे कि कहाँ इनाग्रेट हुआ है, यू नो द स्टेट. आपको PVC अवार्डीज़ के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा वो 21 परमवीर चक्र अवार्डीज़. परमवीर चक्र इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन फॉर वैलर. अब इसके बाद वाली न्यूज़ भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बहुत ही पॉपुलर हुई है. द विनर्स माइंडसेट. शेन वॉटसन, आपके जो ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं फ्रॉम क्रिकेट, उन्होंने अपनी बुक पब्लिश करी है, द विनर्स माइंडसेट. अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज आप लोगों को पता है एफकेट पेपर में बुक्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आपको याद रहना चाहिए. शेन वॉटसन हैज़ पब्लिश्ड हिज ओन बुक विच इज़ द विनर्स माइंडसेट. अब बिकॉज एक स्पोर्ट्स पर्सन ने अपनी बुक पब्लिश करी है, तो आपको बाकी स्पोर्ट्स पर्सन की बुक्स के बारे में भी पता होना चाहिए. आर अश्विन ने अपनी बुक पब्लिश करी हुई है, आई हैव द स्ट्रीट्स. सचिन तेंदुलकर की बुक का नाम है प्लेइंग इट माई वे. मिल्खा सिंह की बुक का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ. सौरव गांगुली की बुक का नाम है अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ. एंड उसेन बोल्ट, द 8-time गोल्ड मेडलिस्ट इन ओलंपिक्स, हैज़ रिटन द बुक फास्टर देन लाइटनिंग माई स्टोरी. ये सब बुक्स का नाम आपको बाय हार्ट होना चाहिए. द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ दैट महाराष्ट्र has decided to buy land in Kashmir for rupees 8.16 crore to build a bhavan. It is the first state to do so. महाराष्ट्र गवर्नमेंट कश्मीर में 2.5 एकर्स का लैंड खरीद रही है एंड इट विल कन्वर्ट इट इनटू अ गेस्ट हाउस राज्य भवन. तो इसके दो मेजर रीजंस है. फर्स्ट इज़, एज यू ऑलरेडी नो द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर. तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट व्हेन buys a land in Kashmir, it will provide a sense of security to the people of Jammu and Kashmir. Second thing is that it will uplift the status as well as provide more tourism and more economic opportunities to the people of Kashmir. For more such content related to SSB plus defense written examinations, you can follow us on the given links. These links are also uploaded in the description of the video. Jai Hind.